तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम था मोरवी, जो अहिलावती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था, देवताओं के मृदंग बजे थे। ये बालक था बर्बरीक, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता और शक्ति की गाथा आज भी कही जाती है। बर्बरीक के जन्म के साथ ही प्रकृति में अनेक चमत्कार हुए थे। वृक्ष फल फूलों से लद गए, नदियां मधुर संगीत बजाने लगी और पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। ये सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थी। जब वो मात्र 5 वर्ष का था, तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। मां मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। मां के इन शब्दों को बर्बरीक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था। वो जानता था कि उसकी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना है। जब बर्बरीक 16 वर्ष का हुआ, तब उसने घोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, वहां उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर, बिना भोजन के वो तपस्या में लीन रहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिह्नित करता था। जहां भी ये निशाना लगाता, वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मोरवी ने, जो स्वयं एक नागकन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस